हेलो दोस्तों, आप सभी का डिप्लोमा 4 में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री का न्यू पाठ्यक्रम, जो कि अभी फ़िलहाल जल्दी ही चेंज हुआ है। तो इसमें हम आपको बताएंगे क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये PDF है, रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान। तो इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सामूहिक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम करने की अनुशंसा की गई है। यानी कि 30% जो कम हुआ है, तो इसको हम कम किया। तो पहला जो कम हुआ है इस चैप्टर का इकाई 1 ठोस। तो इसमें आपको देखिए क्या कहना है अपना विद्युतीय एवं अचुंबकीय गुण धातु का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं N और P प्रकार के अर्धचालक, मतलब इतना हटाया गया है इकाई 1 का। उसके बाद इकाई 2 है विलयन। इसमें क्या है असमान आणविक द्रव्यमान वान ठाव गुणांक, इतना मतलब हटाया गया है। उसके बाद देखिए इकाई 3 देख लेते हैं विद्युत रसायन। इसके अंदर क्या हटाया गया है विद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, गैल्वनी सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण इतना हटाया गया। उसके बाद इकाई 4 है रासायनिक बलगतिकी। इसके अंदर क्या है संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, सक्रिय ऊर्जा, अर्हेनियस समीकरण, मतलब इतना हटाया गया है। उसके बाद जो इकाई 5 है पृष्ठ रसायन। इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर है उत्प्रेरक सामग्री एवं विषमांगी सक्रियता एवं चयनात्मक एंजाइम उत्प्रेरण प्रयासों के प्रकार, मतलब इतना हटाया गया है। उसके बाद इकाई 6 है। इकाई 6 क्या है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय हटाया गया, मतलब इतना इसका पूरा ही अध्याय हटा दिया गया है। तो इसके क्या है निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, संधारण, ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, मतलब इसको पूरा तरीके से इतना हटा दिया। उसके बाद इकाई 7 है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें क्या है वर्ग 15, 16, 17, 18 इसको हटाया गया है। और उसके बाद वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन की ऑक्साइड, केवल संरचना, फास्फोरस अपरूप फोरस के यौगिक, फॉस्फीन हैलाइडों PCl3 PCl5 का विचरण एवं गुणधर्म एवं ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, मतलब इसको इतना हटा दिया गया है। उसके बाद इकाई मतलब वर्ग 16 के तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। इकाई 8 है डी और एप्ला के तत्व K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण, गुणधर्म, लेथेनाइड रासायनिक अपक्रियाशीलता, एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा लेंथेनाइड के से तुलना, इतना हटाया गया है। उसके बाद है इकाई 9 उपसंयोजन यौगिक। इसके अंदर क्या है संरचना एवं त्रिविमीय में समवायता, धातुओं की निष्करण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकाय में उपसंयोजन यौगिकों का महत्व, मतलब इसको पूरा हटाया गया है। उसके बाद है इकाई 10 के अंदर जो हटाया गया वो है हेलोएल्केन और हेलोएरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रेऑन और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इसको मतलब हटा दिया गया है। उसके बाद इकाई 11 एल्कोहल और फिनाल और ईथर, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग, मतलब इसको हटा दिया गया है, मतलब ये मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के उपयोग को हटाया गया। उसके बाद इकाई 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसके अंदर क्या है हटाया गया है उसके अंदर है साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइएजोनियम लवण विचरण, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, मतलब इसको पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद इकाई 14 है जैविक अणु। इसके अंदर देखिए क्या क्या हटाया गया। उसके बाद है ओलिगोसेकेराइड, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन महत्व, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना, मतलब संरचना छोड़कर विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार, इसको हटाया गया। उसके बाद इकाई 15 है बहुलक। इसको मतलब पूरा ही पार्ट हटा दिया गया है। उसके बाद वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुकल की विधियाँ, योग और संघनन, सबहुकलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय एवं अनुघटनीय बहुलक, इसको मतलब पूरा हटा के, मतलब ये तो पूरा चैप्टर हटा गया है। इकाई इसका कोई महत्व नहीं रहता। उसके बाद ये इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। अब क्या है इसके मतलब इसको तो पूरा हटा दिया, इसका कोई मायने नहीं रखता कि आपको क्या करना है।
अब इसमें देखिए, अब हम बात करने वाले हैं जो इसके प्रयोग हैं, पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग की सूची, मतलब प्रयोग जो हटाए गए हैं। प्रयोगिक पाठ्यक्रम वाष्प परीक्षक सतह, मतलब सतह रसायन, इसका क्या, एक द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल्ट का निर्माण करना, इसको हटाया गया। उसके बाद द्रव स्नेही सॉल्ट में स्टार्च है, गोंद है, अंडे का एल्बुमिन, जर्दी इसको। उसके बाद द्रव विरोधी सॉल्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनियम सल्फाइड, इतना मतलब हटा दिया गया है। उसके बाद उपयोग तैयार की गई सॉल्ट का ओपोहन, डायलाइसिस। तीसरा है पायसिक कर पदार्थों का विभिन्न तेलों के पायसों पर स्थिरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना, इसको मतलब हटाया गया। उसके बाद है आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम, कार्बनिक यौगों का विचरण, इनमें से कोई एक। तो क्या है एसीटेनिलाइड, एसीटेनिलाइड पहला। उसके बाद है डाइबेंजल एसीटोन, तीसरा है पीनाइट्रो एसीटेनाइड, इसको है। उसके बाद एनिलीन येलो और 2-नेप्थो एनिलीन रंजक, इसका मतलब प्रयोग। उसके बाद क्या है रसबंधग्रंथ की, इसके अंदर क्या हटाया गया है, सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया दर पर ताप और सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन करना। उसके बाद है निम्न में से किसी एक अभिक्रिया की क्रिया दर का अध्ययन, आयोडाइड आयनों वाले विभिन्न संधारण के विलयनों पर समान पाठ्यक्रम तापक्रम पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया का अध्ययन करना। उसके बाद है स्टार्च विलयन सूचक का प्रयोग करते हुए सोडियम सल्फाइड Na2SO3 तथा पोटेशियम आयोडाइड Ki3O3 के मध्य क्रिया का अध्ययन करना, इसका मतलब हटाया गया। उसके बाद है उष्मीय रसायन, निम्न में से एक प्रयोग क्या है, पोटेशियम नाइट्राइड अथवा कॉपर सल्फेट की विलेयता एल्फेथी एंथैल्पी ज्ञात करना, परवल अम्ल क्या है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तथा परवल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना, इसको मतलब हटाया गया है। उसके बाद एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बंध निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन का निर्धारण करना, इसको मतलब हटा दिया गया है। उसके बाद क्या है विद्युत रसायन में क्या क्या है, Gn2+ कॉपर 2+ कॉपर में कॉपर सल्फेट तथा जिंक सल्फेट के विद्युत अपघट के समान ताप पर संधारण में परिवर्तन के साथ सेल के विभव में बदलाव का अध्ययन करना, इतना हटा दिया गया। मतलब ये तो प्रयोग थे और जो सिलेबस के पाठ्यक्रम हटाए गए। अब हम बात करने वाले उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्न थे, जो मतलब आपको जो पढ़ना है कक्षा 12 रसायन विज्ञान, प्रश्न पत्र बनाने की योजना, मतलब कौन कितने क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए पहला बहुविकल्पीय, ये 6 क्वेश्चन है जो कि एक नंबर के हैं, तो कितने 6 नंबर के हो। उसके बाद इसमें कितने 4 क्वेश्चन है जो कि 2 अंक के हैं, 2 चौका 8 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है जो कि 2 अंक के हैं, 2 चौका 8 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो आता है हमारा, एक 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है जो कि 3 चौक 12 क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे। उसके बाद पाँचवा है, इसमें कितने 4 क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक अंक का 4 है, तो 4 चौक 16 अंक का हो जाएगा। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है जो इसका 5 अंक का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद ये भी 2 क्वेश्चन है जो कि ये भी 5 नंबर के, एक क्वेश्चन, तो 5 दूना 10, कुल मिला के 70 अंक आ जाते हैं हमारे। यहाँ देखिए क्या लिखा है नोट, कक्षा प्रश्न 6 और 7 अथवा प्रश्न भी होंगे प्रश्न भी होंगे और कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए तो यहाँ के लिए केवल प्रश्न पत्र। अब इसके आगे और देखते हैं। अब देखिए क्या क्या मतलब, तो यहाँ पे देखिए शीर्षक है, तो इसमें क्या पहला ठोस अवस्था है जो कि 5 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद विलयन है 7 अंक के, विद्युत रसायन तीसरा पार्ट है 5 नंबर के। उसके बाद है बलगतिकी 5 नंबर के। उसके बाद है पृष्ठ रसायन चौथा 5वां पार्ट, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद 6वां पी ब्लॉक के तत्व 7 नंबर के। 7वां पार्ट है जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये 4 नंबर के हैं। उसके बाद 8वां उपसहसंयोगी यौगिक 6 नंबर का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये 5 नंबर का है। 10वां है एल्कोहल फिनोल और इथर, ये 5 नंबर का। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अम्ल 6 नंबर का। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक 4 नंबर के। उसके बाद जैव अणुक हैं 6 नंबर के, कुल मिला के 70 नंबर। अब इसी तरह से देखिए यहाँ के लिखा नोट, इसमें 70 अंक का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। न्यूनतम उत्तरीकरण 33 रन, मतलब 30 + 10, प्रैक्टिकल में 10 नंबर और थ्योरी में 23 नंबर लगे, कुल मिला के 33 अंक के आप पास हो जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर बात करने वाले कि क्या क्या इसके अंदर है। तो जो पहला इकाई देख लेते हैं, इकाई 1 ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है इसके अंदर, तो क्या है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, प्रारंभिक परिचय, द्विविमीय व त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोशिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियां, घनियां, एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या, बिंदु दोष।
इतने हैं, ये 5 अंक थे, इतने इसके अंदर है। अब उसके अंदर है इकाई 2 बिलियन। अब इसके बिलियन के अंदर क्या है, बिलियनों के प्रकाश ठोसों के दरों में बने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, वसदाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, अणु संख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान का ज्ञात करना। इतने थे। तो इकाई 3 जो हमारा है वो है बिलियन। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रियाएं, विद्युत अपघटनी, विलयनों का चालकत्व, विशेष एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालक तत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, विद्युत अपघटन एवं सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नास्टर समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ परिवर्तन के मध्य संबंध। इतने हैं। अब इसके अंदर मतलब इकाई 4 है विद्युत रासायनिक बलगतिकी। इसके अंदर क्या है, अपक्रियाओं का वेग, औसत और तात्क्षणिक अपक्रियाओं वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अपक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धवायु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए। उसके बाद इकाई 5 है पृष्ठ रसायन। इसके अंदर देखते हैं क्या है, अधिशोषण, भौतिक अवशोषण एवं रसा अवशोषण, ठोसों और गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइड अवस्था, कोलाइड, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रवरागी, द्रवविरागी, बहुआण्विक और बृहत आणविक क्लोराइड, क्लोराइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनिन गति, विद्युतकरण, संचरण और स्कंदन। इतने हैं। उसके बाद देखिए इकाई 7 है पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17, 18 इसके अंदर आते हैं। उसके बाद वर्ग 15 के तत्व, समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, नाइट्रोजन विरेचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनियम और नाइट्रिक अम्ल का विरेचन और गुणधर्म। ये उसके बाद वर्ग 16 के तत्व क्या है, समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ और डाइऑक्सीजन विरेचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्सीकरणों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर आरूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड विलयन का विरेचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं। उसके बाद वर्ग 17 के तत्व जो है इसके क्या, समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, हेलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरेचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हेलोजन यौगिक, हेलोजनों के ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं। उसके बाद वर्ग 18 के तत्व हैं। इसके अंदर क्या, समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ और उपयोग। इतना है। उसके बाद है इकाई 8 डी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसके अंदर क्या है, समान परिचय है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण, धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में समान प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन, एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या वर्ग, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म और अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, लेथेनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लेथेनाइड और अकुंचन और इसके प्रभाव। उसके बाद इकाई 9 है उत्साह संयोजन यौगिक। इसके अंदर देखते हैं उत्साह संयोजन यौगिक, परिचय है, लिगैंड, उत्साह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नवीय उत्साह संयोजन यौगिक का IUPAC पद्धति से नामकरण, आमंथन, वार्नर का सिद्धांत, VBT और CFT। इतना है। उसके बाद इकाई 10 आता है। इकाई 10 हेलोएल्केन और हेलोइरिन। इसके क्या है, हेलोएल्केन नाम पद्धति, CX अबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, परिस्थापन, अपक्रियाएं की क्रियाविधि, ध्रुव वर्णन। उसके बाद है हेलोइरिन के अंदर क्या है, CX अबंध की प्रकृति, परिस्थापन, अपक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हेलोजन का दैशिक प्रभाव। उसके बाद 11 है इकाई 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके अंदर क्या है, एल्कोहल नाम पद्धति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि। फिनॉल के अंदर क्या है, नाम पद्धति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी परिस्थापन अपक्रियाएँ, फिनॉल के उपयोग। उसके बाद ईथर के अंदर क्या है, ईथर के अंदर क्या है, नाम पद्धति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, एल्डिहाइड और कीटोन, नाम पद्धति, कार्बोक्सिल समूह की प्रकृति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नभिकारकी योगात्मक प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अंदर है नाम पद्धति, अम्लीय आकृति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। इतने। उसके बाद इकाई 13
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 अंक के। इसके अंदर देखिए एमीन, नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विचलन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान करना। उसके बाद इकाई 14 है जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट और वर्गीकरण, एल्टोज और कीटोज, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, डीएल विन्यास, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड, आबंध, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटॉनों का विकृतीकरण, न्यूक्लिकम, डीएनए और अन्य। अब ये तो था मतलब। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल जो आपका है पर्याप्तम हुआ है बाह्य मूल्यांकन। पहला जो है गुणात्मक विश्लेषण सरल लवण 4 अंक के। उसके बाद है आयतनिमितीय विश्लेषण सरल अनुमापन 4 अंक का। उसके बाद विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 अंक, मौखिक परीक्षा 4 अंक, कुल योग 15 अंक का। इतने हो गए। उसके बाद ये तो बात था, अब आंतरिक देख लेते हैं। प्रोजेक्ट और मौखिक 8 अंक के, कक्षा रिकॉर्ड 4 नंबर, विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 अंक, कुल योग 15 30 नंबर के। अब यहाँ के क्या लिखा देखिए, व्यक्तिगत छात्रों के रिकॉर्ड और के स्थान पर 4 अंक मौखिक के होंगे। प्रायोगिक पाठ्यक्रम बाह्य परीक्षक जो मतलब आते हैं बाहर से टीचर, उनके द्वारा। पहला गुणात्मक के अंदर क्या है, दिए गए आकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन और ऋणायन का परीक्षण करना। जैसे धनायन है Pb2+ आयन, Cu2+ आयन, As3+ आयन, Al3 आयन प्लस, Fe आयरन 3+, मैग्नीशियम 2 आयन प्लस, नियॉन 2+ आयन, जिंक 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन, ये साल 2+ आयन, Ba2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, अमोनियम प्लस आयन। उसके बाद ऋणायन के अंदर क्या देखिए, अम्लीय मूलक ये क्षारीय CO2-, H2-, SO3-2, SO4 2- आयन ऋणायन मतलब NO2- ऋणायन, NO3 ऋणायन, Cl ऋणायन, Br। उसके बाद आयोडीन PO3 आयन ऋणायन, CO2 C2O4 2- आयन, CO3 COO- आयन ऋणायन। इतने हो गए। उसके बाद अब देख लिए आबिले लवण ना दिए जाएं। आयतन मितीय विश्लेषण, निर्माणक विलयनों के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुपालन कर इसकी साधारण मोड़ता ज्ञात करना। छात्रों से मानक विलयन एवं स्वयं पदार्थ तुलवाकर बनवाया जाए। उसके बाद है ऑक्सैलिक अम्ल, फेरस अमोनियम सल्फेट, विषय वस्तु आधारित प्रयोग ये है इसके अंदर। इसका क्रोमोटोग्राफी, जो पहला है पेपर क्रोमोटोग्राफी द्वारा पत्तियों और फूलों के रस से रंगीन कणों पिगमेंट्स को अलग करना और आर्यक मान ज्ञात करना। उसके बाद दूसरा 2 धनायन वाले अकार्बनिक मिश्रण से घटकों को पृथक करना। कृपया इस हेतु आर्यक मानों में पर्याप्त भिन्नता वाले घटक मिश्रण दिए जाएं। उसके बाद खा में देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की परीक्षण करना। तो इसके क्या है, अनिश्चितता, एल्कोहलिक, फिनोलिक OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोनिक C+O, कार्बोक्सिलम COOH, एमीन प्राथमिक समूह। शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की दिए गए खाद्य पदार्थों में उपस्थिति की जांच करना। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम जो है, पहला का है अकार्बनिक यौगिक का विचलन। इसके पहला है दुख लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटस एलम फिटकरी। उसके बाद दूसरा है पोटेशियम फेरिक ऑक्सीलेट का निर्माण। उसके बाद है प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन। इसको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये 8 नंबर के, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसी कारण मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे नोट लिखा है, इसमें लगभग 10 काल खंडों का समय लगाने वाले अन्य शोध प्रोजेक्ट पर शिक्षक द्वारा अनुमति देने पर चयन किए जा सकते हैं। तो बस इतना ही। तो आप इसको अच्छे से PDF डाउनलोड करके स्टडी कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दें। अगर आपको इससे कुछ तनिक भी फ़ायदा हुआ हो तो इसे हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।